छात्रों को प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम सेतु अभ्यासक्रम में देखने जा रहे हैं कि एकांकिका। एकांकी मतलब क्या? तो एकांकी मतलब नाट्य का ही वह प्रकार है। इस एकांकी में मतलब नाट्य से भी छोटी रहती है और नाटक यह बड़ा होता है, उपन्यास पर आधारित होता है और एकांकी छोटी होती है और वहाँ से कुछ संदेश या उपदेश दिया जाता है। इसीलिए थोड़े समय में पढ़ी जाने वाली कहानी और खेल जानने वाले एकांकियों के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा है। छात्रों, आप लोगों को 8वीं कक्षा में लकड़हारा और वन, इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही चर्चा की थी। उसके बाद में हम लोग देखना है कि छोटा परिवार और सुखी परिवार, इस विषय पर अपने मत प्रकट करने हैं। अपना विचार आपके दोस्तों ने, आपके सहेलियों ने आपसे जो शेयर किया होगा, मतलब आपको बताया होगा, तो छोटा परिवार हमेशा सुखी परिवार होता है, वह आप लोगों को मालूम ही है। क्योंकि छोटे परिवार में सभी सुख सुविधाएं होती है। पर छोटे परिवार में रहने के लिए बहुत ही फ़ायदा क्या होता है, तो अपने छोटा परिवार होने के कारण सभी संसाधन, मतलब अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छी सब सुख सुविधाएं छोटा परिवार में होती है। परिवार छोटा होने के कारण संसाधनों की आवश्यकता कम होती है और कम खर्च और बचत अधिक होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बनी रहती है। वह इसीलिए छोटा परिवार यह सुखी परिवार है। और छोटे परिवार में मतलब सभी लोगों को मतलब सुख सुविधा होने के कारण हमेशा मतलब झगड़े तंटे घर में नहीं होते हैं। देखो, आप लोगों को एकांकी विधा मतलब यह सबसे नाटक का छोटा प्रकार है। यह मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को जैसे लकड़हारा और वन अरविंद भटनागर जी का है, तन मन धन गुजोसी जो अर्पण राधाचरण गोस्वामी का एकांकार है, शिक्षादान बालकृष्ण भट्ट जी है, जनेऊ का खेल गोविंद देवकी नंदन खत्री है, एक घूंघट जयशंकर प्रसाद जी। इस तरह मतलब डॉक्टर राजकुमार वर्मा की रेशम टाइट, चारू मित्रा, औरंगजेब की आखिरी रात, पृथ्वीराज की आंखें, उनकी कई सारी एकांकिका है, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंखी, जूही के फूल। इस तरह मतलब बहुत ही एकांकिकाकार जाने माने हिंदी के हैं और उन्होंने अपनी एकांकिकाएं लिखी है। तो छात्रों, आगे हम देखेंगे कि सृजन करो में प्रकृति हमारी गुरु है। तो प्रकृति हमारी गुरु है के बारे में, प्रकृति का हर तत्व हमें उपयोगी होता है। हमें किसी न किसी तरह सिखाया जाता है। पेड़, सूरज, चांद, फूल, बारिश, पहाड़, खेत, नदियाँ, यह सब प्रकृति में शामिल है और हम भी इस प्रकृति का महत्वपूर्ण घटक है। तो प्रकृति हमें और दूसरों से किसी भी अपेक्षा किया बिना सिखाती है। जैसे नदी हमें सिखाती है कि आगे चलते रहना चाहिए, चट्टानों से काट कर वह समुंदर की ओर मतलब अपने निश्चित ध्येय की ओर बढ़ती है। मतलब हर कठिन परिस्थितियों में रास्ता खोजना चाहिए। दूसरा मतलब पेड़ हमें आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं, सब कुछ चीज़ें देते हैं। वह हमें धैर्यवान, उदारशील, क्षमाशील बनाना सीखते हैं। जैसे आपने लकड़हारा वन में देखा कि पेड़ को हम लोग काटते हैं तो भी वह हमें फल देते हैं, तो भी वह हमें छाया देती है, तो भी हमें हमारे प्राणों के लिए प्रिय जो वायु है वो ऑक्सीजन वायु देते हैं। चाँद हमें भयावह परिस्थिति से भी शांत रहने को कहता है। रात भर वो अकेला घूमता है। आप लोगों को तो मालूम है, चांद का कुर्ता यह कविता थी कि कैसे आप ठिठुर ठिठुर कर जाड़े की रात गुजारता है। मतलब चांद को भी जैसे मानव का रूप देके उसकी तकलीफें बताई थी। तो एक झिगोला दे मतलब क्या है, रात में भी वह रात भर घूमता रहता है, मतलब भयावह स्थिति से हमें शांत रहना सिखाता है। सूरज की तो बात ही अलग है। सूरज से तो हमारा दिन शुरू हो जाता है, हमें शक्ति होती प्रदान होती है। और आप लोगों को विनम्रता मतलब वह कोई भी मतलब बड़ा हो छोटा हो,
कौन से भी स्थिति में रहना होला हो सबको सरीके तरीके से धूप देने की कार्य करता है। मतलब भगवान की तरह वो देता ही रहता है। वो कोई पापी है पुण्यवान है वैसे नहीं देखता। इसीलिए प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। इसीलिए प्रकृति हमारा छात्रों श्रेष्ठ गुरु है। आपको मेरे से भी कोई कल्पना और प्रकृति के बारे में आएगी वो आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। देखो छात्रों, 7वीं कक्षा में आपको चंदा मामा की जय यह पाठ एकांकिका दी थी। उस एकांकिका में चंदा मामा कैसे बच्चों की मतलब रात रानी से बच्चों के लिए कहता है कि सब उनके गुनाह माफ़ की दिए जाए, आइंदा वो ऐसे गुनाह नहीं करेंगे। तो यह एकांकिका का रूप का पठन कीजिए। धन्यवाद।